हे गाइस, वेलकम टू NCRTH। और ये जो वीडियो है क्लास 9 गंगा टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 संवादहीन के MCQ क्वेश्चंस और आंसर्स का होने वाला है, जिसमें हम MCQ क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ताई बार बार भगवान कैसे नैया पार लगेगी क्यों कहती थी? उन्हें खेती की चिंता थी, उन्हें धन की कमी थी, उन्हें अपने अकेलेपन और शेष जीवन की चिंता थी, या फिर उन्हें गांव छोड़ना पड़ रहा था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ नैया शब्द का अर्थ किसी नाव से नहीं बल्कि ताई के पूरे जीवन से है। एक समय था जब उनका घर लोगों से भरा रहता था, परिवार, खेत, कामकाज और रौनक सब कुछ था। लेकिन समय के साथ बेटे शहर चले गए, बेटियां अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गईं, ताई बिल्कुल अकेली रह गई थी। ऐसे में उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब उनका बाकी का जीवन कैसे गुजरेगा। यही वजह है कि वे बार बार भगवान से पूछा करती थी कि आखिर उनकी जीवन नैया कैसे पार लगेगी। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। गणपत ताई के लिए कौन सा उपहार लेकर आया था? एक पहाड़ी तोता, एक मैना, एक कबूतर या फिर एक खरगोश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक पहाड़ी तोता। गणपत ने देखा कि ताई अब बिल्कुल अकेली रह गई हैं। उनसे बात करने वाला, उनका हाल पूछने वाला या उनका मन बहलाने वाला कोई नहीं बचा है। इसलिए वह उनके लिए एक छोटा सा पहाड़ी तोता लेकर आता है। शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि यही तोता आगे चलकर ताई की पूरी दुनिया बन जाएगा। मिट्टू केवल एक पक्षी नहीं रहा बल्कि ताई का ऐसा साथी बन गया जिससे वे बातें करती थी, अपना सुख दुख बांटती थी और जिसके कारण उनके जीवन में फिर से मुस्कान लौट आई थी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। मिट्टू के आने के बाद ताई के स्वभाव में कौन सा प्रमुख परिवर्तन आया? वे गांव छोड़कर शहर चली गईं, उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, या फिर वे खेती बाड़ी में व्यस्त हो गईं, और ऑप्शन नंबर डी, वे मिट्टू की देखभाल में पूरी लगन से जुट गईं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वे मिट्टू की देखभाल में पूरी लगन से जुट गईं। मिट्टू के आने से ताई की पूरी दिनचर्या ही बदल गई थी। पहले वे अपने लिए भोजन बनाने में भी अधिक रुचि नहीं लेती थी, लेकिन अब वे रोज उसके लिए दाल भात तैयार करती थी, उसकी पसंद का खाना जुटाती थी और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। यह बदलाव बताता है कि जब इंसान के जीवन में कोई अपना आ जाता है तो उसके जीवन जीने का उद्देश्य भी बदल जाता है। मिट्टू ने ताई के भीतर फिर से अपनापन और जिम्मेदारी का एहसास जगा दिया था। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ताई को किस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी? गांव के सभी लोगों की आय की, किसके खेत में हरी मिर्ची और किसके पेड़ पर अमरूद बचे हैं, गांव के सभी त्योहारों की तिथि की, या फिर मौसम का हाल? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ताई को अब यह याद रहने लगा था कि किस खेत में हरी मिर्ची तैयार हो गई और किस पेड़ पर आखिरी अमरूद लगे हैं। इसकी वजह केवल इतनी थी कि मिट्टू को यह चीज़ें बहुत पसंद थी। यानी अब उनकी सोच अपने काम के बारे में कम और मिट्टू के बारे में ज़्यादा रहने लगी थी। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। सुबह सुबह मिट्टू ताई को कैसे जगाता था? हर हर गंगे सीताराम बोलकर, पिंजरा हिलाकर, जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर, या फिर सीटी बजाकर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। मिट्टू रोज सुबह हर हर गंगे राम राम और सीताराम बोलकर इन शब्दों को दोहराकर ताई को जगाया करता था। यह केवल रटी हुई बातें नहीं थी बल्कि ताई और मिट्टू के बीच बने गहरे भावनात्मक संबंध की पहचान बन चुकी थी। इन शब्दों को सुनते ही ताई के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और वे प्यार से मिट्टू को आशीर्वाद भी देती थी। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। ताई जब मिट्टू से पूछती थी कि अब कैसे कटेगी, तब मिट्टू क्या कहकर उत्तर देता था? राम राम बोलो, हर हर गंगे, कटेगी कटेगी कटेगी, या फिर खुश रहो? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कटेगी कटेगी कटेगी। जब ताई अपने भविष्य की चिंता करते हुए पूछती थी कि अब जीवन कैसे बीतेगा, तब मिट्टू अपनी सीखी हुई भाषा में बार बार कहता था, कटेगी कटेगी कटेगी। भले ही मिट्टू इन शब्दों का वास्तविक अर्थ नहीं समझता था, लेकिन ताई के लिए यही शब्द सबसे बड़ी ढांढस बन जाते थे। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि कोई अपना उन्हें हिम्मत दे रहा हो कि कठिन समय भी एक दिन बीत ही जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है। ताई को थोड़ी देर के लिए मिट्टू से दूर जाना क्यों कठिन लगता था? ऑप्शन ए, उन्हें डर था कि कोई उसे चुरा लेगा, मिट्टू के बिना उनका अकेलापन और बढ़ जाता था, मिट्टू बीमार रहता था, या फिर मिट्टू बहुत शरारती था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ताई के लिए मिट्टू सिर्फ एक पालतू पक्षी नहीं था, वह उनके जीवन का ऐसा साथी बन चुका था जिससे वह हर दिन बातें करती थी और अपना सुख दुख बांटती थी। इसलिए जब भी उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ता, उनका मन मिट्टू के पास ही अटका रहता था। यही कारण था कि वे घर से निकलने से पहले कई बार दरवाजे और खिड़कियां जांचती थी और जल्द वापस आने का भरोसा देकर ही जाती थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ताई ने अंततः मिट्टू को किसके पास छोड़ने का निर्णय लिया?
गणपत के पास, गांव के प्रधान के पास, पुजारी जी के पास या फिर जगन मास्टर की पत्नी के पास? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जगन मास्टर की पत्नी के पास। कुंभ स्नान पर जाना ताई की धार्मिक इच्छा थी, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता मिट्ठू की देखभाल को लेकर थी। वे उसे ऐसे किसी व्यक्ति के पास नहीं छोड़ना चाहती थी जहां उसे तकलीफ हो। जब जगन मास्टर की पत्नी ने पूरे विश्वास के साथ मिट्ठू की देखभाल की जिम्मेदारी ली, तब जाकर ताई का मन कुछ शांत हुआ। विदा लेते समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिसे साफ पता चलता है कि वे मिट्ठू को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानती थी। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पर। जगन मास्टर का कौन सा गुण उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है? वे स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे, वे बेहद धनी थे, वे कठोर स्वभाव के थे, या फिर वे पक्षियों का व्यापार करते थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जगन मास्टर एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर जीव की आजादी का सम्मान करते थे। उनके अनुसार किसी पक्षी को पिंजरे में बंद रखना उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता छीनने जैसा था। यही सोच उन्हें कहानी के दूसरे पात्रों से अलग बनाती है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पर। जगन मास्टर पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर कैसा अनुभव करते थे? उन्हें खुशी होती थी, उन्हें गर्व महसूस होता था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, या फिर उन्हें बेचैनी और अपराध बोध होता था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। जब भी जगन मास्टर मिट्ठू को पिंजरे में देखते, उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती थी। उन्हें लगता था कि एक स्वतंत्र पक्षी को कैद में रखना सही नहीं है और कहीं न कहीं वे खुद भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। यही सोच उन्हें बार बार परेशान करती रही और अंत में उन्होंने मिट्ठू को कुछ समय के लिए खुला छोड़ने का फैसला किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रारंभ में मिट्ठू पिंजरे से बाहर क्यों नहीं निकला? क्योंकि वह बीमार था, उसे बाहर भोजन नहीं दिखाई दे रहा था, वह पिंजरे में रहने का आदी हो चुका था, या फिर वह उड़ना भूल चुका था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। मिट्ठू बचपन से लंबे समय तक पिंजरे में रहा था, इसलिए जब उसके सामने आजादी का दरवाजा खुला भी, तब भी वह तुरंत बाहर नहीं आया। उसे वही कैद अब सुरक्षित लगने लगी थी। लेखक यहाँ एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। केवल पक्षी ही नहीं बल्कि इंसान भी कई बार ऐसी परिस्थितियों का आदी हो जाता है जो वास्तव में उसके लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए आजादी का अवसर मिलने पर भी वह उसे अपनाने में झिझक महसूस करता है। यही कारण है कि मिट्ठू ने भी शुरुआत में पिंजरे से बाहर आने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब है क्वेश्चन नंबर 12। अंततः मिट्ठू कैसे उड़ गया? किसी बच्चे ने उसे उड़ा दिया, तेज हवा के कारण पिंजरा खुल गया, उसने खुले रोशनदान को देखा और उड़ गया, ताई ने उसे मुक्त कर दिया? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। शुरुआत में मिट्ठू पिंजरे से बाहर निकलने में हिचकिचाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे खुली हवा का अनुभव होने लगा। एक दिन उसकी नज़र कमरे में खुले रोशनदान पर पड़ी। बस फिर क्या था, उसके सामने आदि का खुला रास्ता दिखाई दिया और उसने बिना देर किए आसमान की ओर उड़ान भर दी। तो ये थे संवादहीन चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस और आंसर्स। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।